ने लॉ की डिग्री भी जब लंदन से ली और जब वापस भारत आए तो बंबई में उनने वकालत शुरू करी। और जब वहां पर देखा कि दलितों और पिछड़े मजदूरों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है तो उन्होंने बहुत बुलंद आवाज उठाई, लोगों को प्रेरित किया, शिक्षित किया और उन्होंने अपना जो एक मिशन था प्रारंभ किया। आप पूरे वक्त उन्हें यह चिंतन सताया रहता था कि मैं किस तरह अपने लोगों की मदद कर सकूं, और वो हमेशा ये प्रयास करते रहते थे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे लोगों के जीवनों को बदलूं, मैं कैसे समरसता लाऊं, मैं कैसे नारी शिक्षा पर जोर दूं कि नारी भी शिक्षित होकर बराबर का योगदान दे सके। जब तक परिवार में नारी शिक्षित नहीं होगी तब तक बच्चे भी शिक्षित नहीं होंगे। उनने इस मूल मंत्र को जाना और इसी के तहत उनने आगे भी प्रयास किया। आप प्रबुद्ध ज्ञानी और महान विचारक थे। आपके विचारों के सामने विश्व भी नतमस्तक था। जब आप शोध के विषय में अपना एक संगोष्ठी में प्रवचन दे रहे थे तो विदेश में उस विषय पर लोगों ने तालियां बजाई और उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया और उनकी तारीफ भी खूब हुई। तत्कालीन समय के पेपरों में भी उनकी तारीफ के उल्लेख मिलते हैं हमें। आज वो दिन आ गया है कि हम जो उनका संघर्षशील जीवन था, जिस संघर्ष से वो आगे जाकर भारत रत्न और बहुत सारी डॉक्टरेट डीलिट की उपाधियां जो प्राप्त की, वो उस संघर्ष का नतीजा है। और उन सब संघर्षों का सार था शिक्षा, और शिक्षा के बिना सब अधूरा है। बाबा साहब के 3 मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष कर। आप अगर 3 मूल मंत्रों पे आप अमल कर लिए तो शायद सच्ची श्रद्धांजलि है। हमें आने वाला जो समय है वो बहुत ही कष्टप्रद है। आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी तकलीफों को झेलना पड़ेगा। हम आपको मजबूत होना पड़ेगा, अन्यथा हम अपने वारिसों को शायद एक ऐसी विरासत दिखा जाएंगे जिसका अंत शायद निश्चित है, क्योंकि वो हमारे रहते तक, हमारे जानते तक वो आगे आ सकते हैं। आने वाला जो कल है वो बहुत ही कठिन है। अतः मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि उनका एक मूल उद्देश्य था शिक्षित बनो। हर परिवार अगर आज प्रण ले ले, मेरे घर से हर बच्चा शिक्षित रहेगा, शिक्षित बनेगा। और शिक्षित, एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर मैनी पीपल आर एजुकेटेड बट समवन आर क्वालिफाइड। इसका अर्थ यह है कि शिक्षित तो बहुत है लेकिन योग्य बहुत कम। योग्य भी बनना है। जिस दिन हम योग्य बन गए तो भीमराव जी के सपनों को हम साकार करने में पीछे नहीं रहेंगे। और आप सबसे ये निवेदन है कि आप अपने इन विचारों को, अपने सानिध्य में जो भी आता है, आप उन्हें बताएं कि बाबा साहब ने क्या किया और हमारे लिए क्या करके गए हैं। आज आप और हम सब जो बैठे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। अगर वो ना होते तो हम ना होते, हमारा वजूद नहीं होता, और जब हमारा वजूद नहीं होता तो देश भी नहीं। आज देश को एकजुट करने का, देश को आगे बढ़ाने का बहुत कुछ श्रेय जाता है
तो बाबा साहब को जाता है। बाबा साहब वो विभूति थे जो हमें ऐसी अमूल्य निधि दे गए हैं जो हमारे लिए एक ग्रंथ, उस ग्रंथ की रक्षा करना है, उस ग्रंथ को सुरक्षित रखना है, उस ग्रंथ को हमें आगे तक सुरक्षित रखना ताकि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उस ग्रंथ से सुरक्षित रह सके और आगे बढ़ सके। तो मैं आप सब से निवेदन करता हूं, आदरणीय भाइयों, आदरणीय बहनों, कि आप सब एक अपने आप में प्रण करें कि हम आने वाला जो जीवन है, हम अपने बच्चों को, हमारे आसपास के बच्चों को, ऐसा नहीं है कि मैं तक सीमित हूं, हम पे जाना है। जहां हमारी भावना हम पे आ जाएगी तो शायद हम और हमारा देश पीछे नहीं रहेगा और बाबा साहब का स्वप्न साकार हो जाएगा। छोटे छोटे गांव में जब इस तरह की संगोष्ठी हो तो जो अज्ञानता गांव में फैली है, गांव में गांव के जो पुरानी परंपराओं का पालन होता है और वो आगे नहीं बढ़ते हैं, हमें ये मना है, हमें ये मना है, हम आगे नहीं जाते, पढ़ के क्या करेंगे, कौन को नौकरी, ऐसा नहीं है। नौकरी ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम शिक्षित हों। जब शिक्षित होंगे तब हम संस्कार दे पाएंगे। जब हम संस्कार दे पाएंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर जाएंगे और आने वाली पीढ़ी भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर पाएगी। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं इन्हीं शब्दों से विराम देता हूं और कमेटी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ये आयोजन किया और भविष्य में भी अच्छे आयोजन करें। मैं आपके आयोजनों को, आपकी कमेटी के कार्यक्रमों को शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले भविष्य में और आप आगे बढ़ें और समाज के लिए कुछ